सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं पेज नंबर 55, हमारे अतीत 6th क्लास की हिस्ट्री की किताब। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब इस एक सेंटेंस से वेदों के प्रति सारी लड़कियों में, सारी महिलाओं में नफरत पैदा कर देंगे और जिन्हें आजकल दलित या सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, उनके मन में भी वेदों के प्रति एक घृणा इस एक सेंटेंस से पैदा की जा सकती है और की जा रही है। अब हिस्ट्री का पर्पस होता है सच बताना, कि हम ये जान सकें हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ गलतियां की थी तो हम उनसे सीखें, और अगर उन्होंने जो कुछ ठीक किया था हम उसका अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। अगर तो जो एनसीईआरटी बता रही है वो ठीक है, फिर तो हमें एनसीईआरटी का, यूपीए सरकार का, सोनिया गांधी का थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमें सच के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और वेदों को त्याग देना चाहिए और हिंदू धर्म को, हमारी परंपराओं को त्याग कर उनसे नफरत करनी चाहिए। और अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें हिंदू होने का एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो हर हिंदू चीज को गाली देने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसका सोर्स जानना चाहते हैं तो वो यही एनसीईआरटी की किताबें हैं। अगला एविडेंस देखते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। अब यहां पर वो हमारे देश में आज की डेमोक्रेसी से पहले भी डेमोक्रेसी होती थी, लोग मिलजुल के रहते थे, उसके लिए संघ बनाए जाते थे। उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब क्योंकि जो कुछ भी हमारे देश की परंपराएं थी उनकी निंदा करनी है, उनको नीच दिखाना है, इसलिए यहां पर भी क्या बता रहे हैं कि जब कोई अटैक करता था तो सभाएं की जाती थी। फिर उसके आगे एक लाइन उन्होंने बड़े सोच समझ के स्मार्टली जोड़ दी, स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बजाय डेमोक्रेसी की प्रेज करने के यहां पर भी उन्होंने वो एक चुभने वाली सुई डाल दी कि इन मीटिंग्स में महिलाओं को, कमकारों को और दासों को जाने की परमिशन नहीं होती थी। अब हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। आज मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करता है, या पता लगता है कि अटैक करने वाला है, तो जो कमांडर्स होंगे, जो डिफेंस के चीफ होंगे, वो मीटिंग करेंगे, जो डिफेंस मिनिस्टर होगा वो मीटिंग करेगा। अब हम हिस्ट्री की किताब में ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने मीटिंग की थी, लेकिन इस मीटिंग में उन्होंने जो आर्मी के क्लर्क थे, जो वहां पे खाना पहुंचाते थे, उनको नहीं सम्मिलित किया। तो इस तरह से हम हर चीज को नेगेटिव दिखा सकते हैं, और एग्जैक्टली वही ट्रिक एनसीईआरटी ने पूरे 7 साल की किताबों में लगाया है। अगला एविडेंस देखिए। इस एविडेंस में वो बात कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था की, कि हमारे जो समाज था वो 4 आश्रमों में बंटा था। पहले ब्रह्मचर्य आता था, फिर गृहस्थ आश्रम आता था, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता था, और अंत में संन्यास आश्रम आता था। इन चारों को डिस्क्राइब करते करते उन्होंने फिर से बड़े स्मार्टली एक लाइन ऐड की है। वो क्या है? प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ये बात तो पहले एक बार बता चुके हैं, वही वाला झूठ एक बार फिर यहाँ पे वो दोबारा डाल रहे हैं, क्योंकि 12-13 साल का बच्चा है, उसको आप जितना बार बार हैमर करेंगे उतना ही उसके अंदर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स और बढ़ेगा, उतना ही वो अपने आप को हिंदू मानने से शर्म महसूस करने लगेगा। अब यहाँ आश्रमों की बात हो रही है। 2 चीजें यहाँ पे हमें पहली क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज ये कि वेदों में जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उनमें उनको लिखने वाली बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिन्हें ऋषिकाएं कहा जाता है, और ऐसी कम से कम 28 ऋषिकाएं हैं जिनके मंत्रों को वेदों में सम्मिलित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा समाज था जहां पर महिलाएं वेद लिखती थी, तो क्या ऐसा समाज उनको वेद पढ़ने से मना कर सकता है? ये अपने आप में एक हंसने वाली बात हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा सीरियस बात है कि बच्चा इस गहराई को नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ जो चीजें उसको प्रेजेंट की जा रही है उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेगा, और वो हिंदू होने से, हिंदुस्तानी होने से इंफीरियोरिटी फील करेगा, वहां से घृणा करने लग जाएगा। इसीलिए हमें ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ऐसे मूर्ख बच्चे दिखने लग रहे हैं जो अपनी परंपराओं से तो नफरत करते हैं, लेकिन बाहर से जो भी इंपोर्ट किया जाता है उसकी प्रेज करते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहां पर वेदों और उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है, कि उनको चेंज नहीं करते क्योंकि वो टेस्ट ऑफ टाइम को पास कर चुकी हैं।
दोस्तों ये बृहदारण्यक उपनिषद है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बृहद यानी विशाल कहा जाता है। इसमें जो दूसरा चैप्टर है उसका चौथा ब्राह्मण बड़ा क्लियर करता है कि यहाँ पर महिलाओं को आश्रम के बारे में क्या करना होता था। वहां ये ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। जो ऋषि हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मैं संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं, तो वो मैत्रेयी को आवाज लगाते हैं कि तुम यहां पर आओ, मुझे क्योंकि अब संन्यास आश्रम के लिए जाना है तो मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैं तुम दोनों में बांट दूं ताकि तुम अपना आराम से रह सको। ये जो श्लोक है इसका ट्रांसलेशन हिंदी में ऐसे है, अरि मैत्रेयी, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं इस स्थान गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं, अतः तेरी अनुमति लेता हूं और चाहता हूं इस कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूं। उत्तर में मैत्रेयी क्या कहती है? उस मैत्रेयी ने कहा, भगवन, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा, धन से अमृतत्व की तो आशा है नहीं। ये पहला जो मिथ एनसीईआरटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है उसको तोड़ता है कि महिलाओं को पति के आश्रम को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बाध्य नहीं किया जाता था। दूसरी चीज कि यहां पर जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं वो मैत्रेयी से आज्ञा मांग रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, उससे अनुमति ले रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूं, उसे नहीं कह रहे कि तुझे चलना है। फिर मैत्रेयी उनसे क्वेश्चन पूछती है कि अगर ये सारी जो दौलत है ये मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाने वाली हूं? तो ऋषि कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहां पर संसारिक सुख भोगने के लिए है। तो अल्टीमेटली डिसीजन ये होता है कि जो मैत्रेयी है उसे लगता है कि मुझे भी मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो वो अपने पति के साथ संन्यास में चली जाती है और जो कात्यायनी है वो यहीं इसी संसार में रहती है। इससे दूसरी चीज क्लियर हो जाती है कि महिलाओं को अपनी इच्छा से जाने की पूरी पूरी छूट थी कि अगर वो चाहती हैं तो जा सकती हैं और उनको नहीं इच्छा है तो यहीं पे रह सकती हैं, पति अकेला भी जा सकता है। इतने हिस्टोरिकल एविडेंसेस होने के बावजूद, क्योंकि ये यूपीए सरकार ने देश तोड़ना है और ये एंटी हिंदू काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह की किताबों का गठन किया है। नेक्स्ट एविडेंस पे चलते हैं। ये पेज नंबर 128। अब यहां पर जो प्रसंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पुराणों का चल रहा है। यहां पर इन्होंने फिर से स्मार्टली वही काम किया जो पहले कर रहे थे। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। अब आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें एक ही चीज को 3 या 4 बार रिपीट नहीं किया जाता, एक बार बता दिया तो बता दिया। लेकिन ये टिपिकल नाजी और फांसीवादियों का ट्रिक है कि एक चीज को बार बार रिपीट करते रहो ताकि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा सके। हिटलर ने भी कहा था कि मुझे आप 10 साल दे दो, मैं एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर दूंगा जो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। और ठीक एग्जैक्टली वही ट्रिक यहां पर एनसीईआरटी ने किया है कि वो बच्चों को झूठ बोल बोल के, एक ही झूठ बार बार बोल के उसको सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पर आपको 2 एविडेंस और देने वाला हूं जो ये बताते हैं कि आज से सिर्फ 300-400 साल पहले तक भी यही परंपरा चल रही थी। इसमें पहला जो मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं वो है जहांगीर से। जी हाँ, जहांगीर की किताब है तुजुके जहांगीरी। वो अपनी किताब में क्या लिखता है मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। As it is a maxim of the Hindus that no good deed can be thoroughly performed by men in the social state without the partnership of the presence of a wife, whom they have styled the half of a man, and as a portion of the ceremonies and worshippings is yet before him, has to be accomplished, he takes his wife with him into the jungle. कि हिंदुओं में ये माना जाता है कि पत्नी के बिना कोई भी शुभ काम जो है वो पूरा नहीं होता, वो उसे अपनी अर्धांगिनी मानते हैं, अपना आधा हिस्सा मानते हैं। इसलिए जब वो जंगल में भी जाते हैं तो भी वो चाहते हैं कि पत्नी उनके साथ जाए और उसे साथ लेकर जाते हैं। ये एक ऐसा आदमी बता रहा है जो घोर एंटी हिंदू है, जिसे हिंदुओं से नफरत है, लेकिन वो अपनी किताब में सच बता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने, एनसीईआरटी वालों ने
ये किताबें बनाई हैं, उन्हें हिंदुओं से कितनी ज़्यादा नफरत होगी, हिंदुस्तान की परंपराओं से कितनी ज़्यादा नफरत होगी इन लोगों को। दूसरा एग्जाम्पल है शिवाजी महाराज का। जब शिवाजी महाराज ने छत्रपति बनना था, अब यहाँ पर बार बार शूद्रों की बात आ रही है, तो शिवाजी जो थे उन्हें भी सो कॉल्ड इन छोटी जातियों में से उनका जन्म माना जाता है, लेकिन सारे हिंदू उनको अपना छत्रपति मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना यज्ञ किया था छत्रपति अपने आप को घोषित करने के लिए, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जदुनाथ सरकार ने दिया है अपनी किताब में, मैं वो पढ़ता हूं। शिवा वॉक्ड टू द प्लेस अपॉइंटेड फॉर द बाथ. Here he sat down on a gold-plated stool 2 feet square and 2 feet high. The queen consort Soirabai occupied a seat on his left, with her robe knotted up with his, in sign of her being his equal partner in this world and the next. सहधर्मिनी। क्योंकि पत्नी को सहधर्मिनी माना जाता है, इसलिए जब शिवाजी बैठे थे आसन पर, तो उनकी जो पत्नी है उनका जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं उनको आपस में गांठ बांधी जाती है, ये बताने के लिए कि दोनों सहधर्मी है, सहधर्मिनी है, इस दुनिया में भी, इस संसार में भी और अगले संसार में भी, आने वाले जीवन में भी। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उपनिषदों के प्रमाण हैं जो बताते हैं कि महिलाओं का क्या सम्मान था, उनकी क्या स्थिति थी। लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के निकलते हैं, उन्हें लगता है कि महिलाओं के साथ जो सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में या वेदों में किया गया है। अब ये अकेला क्राइम नहीं है जो 6वीं क्लास के बच्चों के साथ किया जा रहा है, साथ में एक दूसरा थ्रेड चलता है। दूसरा थ्रेड है कि जो इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज हैं, जो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अब मैं वो भी पढ़ के बताता हूं आपको। छठी क्लास में ही बताया गया, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहेम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो यहां पर प्यार और विश्वास की बात होती है, क्योंकि यहां पर ईसाइयत की बात हो रही है। ये अलग बात है कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप में उसको इतना ज्यादा मारने काटने का आदेश मिलेंगे कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर उससे ठीक उल्टा प्रेजेंट किया जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से समानता थी। और अभी इस वीडियो में, क्योंकि मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा कि जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियन वर्ल्ड में, यूरोप में और अमेरिका में भी ऐसा माना जाता है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि सच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पर हमारे देश में ये जो तथाकथित हिस्टोरियन है वो जीसस क्राइस्ट को एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता के पेश कर रहे हैं। ऐसा ही महिमा मंडन इस्लाम का भी किया जा रहा है, वो भी सुनिए जरा। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। वहां पे बाइबल की एक वर्स दी थी, यहाँ पे कुरान की एक आयत दी है। चुन के जो एक आधी वर्स उनको ऐसी मिली जहां पर बराबरी की बात हो रही है, उसको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में भी सच्चाई जान सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था आस्तीन के साम, जिसमें मैंने शेखर गुप्ता को एक्सपोज किया था। उसमें वो यही बात कर रहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो अच्छे हैं, हिंदू धर्म में सुधार की जरूरत है। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ इस वीडियो में, और इसके एंड में भी उसका लिंक लगा दूंगा। आप उसको देखिए जरूर, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि महिलाओं के बारे में ये जो इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज हैं इनकी क्या स्टेटस है, इनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं। अभी मैं यहाँ पर दोनों के महान लोगों की एक एक स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ आपको। ईसाइयत में सेंट बनाए जाते हैं, तो ऐसी एक सेंट है सेंट क्लेमेंट। उनके बारे में एक क्रिश्चियन महिला थी हेलन एलरबी, उन्होंने ईसाइयत के बारे में एक किताब लिखी है। वो उनकी एक स्टेटमेंट बताती हैं जो मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। Every woman should be filled with shame by the thought that she is a woman। क्योंकि बाइबल महिलाओं को नीचा बताती है, इसलिए
जो क्रिश्चियनिटी के सेंट हैं वो भी यही बताते हैं कि महिलाओं को सिर्फ इस बात पे ही शर्म आ जानी चाहिए कि वो महिला है। और जो इस्लाम है वो शुरू किया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था अरेबिया में, उन्हें इस्लाम का पैगंबर माना जाता है। तो मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। ये उनकी एक हदीस है तिरमिजी में से, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 440। औरत को पसली में से बनाया गया है जो कि टेढ़ी होती है। बाइबल में भी सेम बताया गया था कि महिलाओं को एक पसली में से बनाया गया है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी वही बात बताते हैं, औरत को पसली में से बनाया गया है जो कि टेढ़ी होती है, अगर उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, इसलिए वो जैसी है उसी से जैसा हो सके बेहतरीन काम चला लो। तो इस तरह से इन दोनों मजहबों को हमारे बच्चों को बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हमारी बेटियों को बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे हैं, जबकि वेद और हिंदू धर्म की जो परंपराएं थी वो घटिया थी। आपसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की किताबें जरूर पढ़ें और उनको सच बताने की कोशिश करें। नमस्ते।